नमस्ते इंडिया दोस्तों, मैं फिर से एक तीर्थ स्थल में आ चुका हूँ। इसे नैमिषारण्य कहते हैं। जब संतों ने भगवान से प्रार्थना करी कि हमें पृथ्वी पे सबसे अच्छी और उच्चतम जगह बताइए, तो उन्होंने चक्र चलाया और वो चक्र जहाँ पे रुकना था वो सबसे पावन स्थल माना गया। तो पीछे वही चक्र स्थल है जहाँ पे हम जाके स्नान भी करेंगे और आगे पूरी नैमिष के दर्शन कराएंगे। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप वाया लखनऊ सीतापुर रोड हाईवे से आ सकते हैं और महमूदाबाद से कट करके इधर नैमिषारण्य की तरफ आ सकते हैं। और रोड बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सुविधा है, आप आ सकते हैं। तो अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, और चलते हैं, स्नान करते हैं अपने तीर्थ में और उसके बाद आगे आपको बताते हैं यहाँ की विशेषताएं, यहाँ के मंदिर और यहाँ का इतिहास। तो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम जल्दी से चक्रतीर्थ के पास पहुंचते हैं और वहां के पंडा या पुजारी जी से वहां के इतिहास के बारे में जानते हैं और आपको ही बताते हैं। और बने रहिए ऐसे ही, और पूरा इस नैमिषारण्य की पूरी यात्रा मैं कराऊंगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि जब मैंने पुजारी जी से सारी चीज़ें पता करी यहाँ के बारे में, उसके बाद जो वहाँ के पंडा के बीच में जो हुआ वो आगे आप देखेंगे, शायद आपको भी पसंद नहीं आएगा। तो देखिए और कमेंट करके बताइए क्या ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ज़रूर बताइएगा आप लोग। और आगे पुजारी जी के पास हम लोग चलते हैं। तपस्थली भूमि है। वो जो चक्र था इस पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा किया। पृथ्वी की जी। नैमि प्लस सा तस्य आरण्य। नैमि कहते हैं बीच के भाग को, सा मतलब स्थान, ये स्थान, आरण्य मतलब जंगल। तो आप दृष्टि डालिए, सब जंगल ही जंगल नजर आता है। ठीक है। तो जो चक्र यहाँ पर आया, ये अष्टकोणीय यज्ञ कुंड हुआ करता था। ये जो आप देख रहे हैं ये अष्टकोणीय यज्ञ कुंड था। यहाँ पर मैया ललिता देवी हवन यज्ञ अनुष्ठान कर रहे थे। तो जब चक्र आया, चक्र का धुएं से टकराव हुआ तो उसकी जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई चक्र की। तो वो फिर नीचे गिरने लगा। गिरने पर उसने 6.5 पाताल तोड़ दिया। पृथ्वी के अंदर 7 ही पाताल होते हैं, अतल, वितल, सुतल, तल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल। जब 6.5 पाताल तोड़ दिया तो ऋषि मुनि फिर हाहाकार करने लगे। बोले संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, हम कहाँ बैठेंगे, कहाँ तपस्या करेंगे। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा ये शक्ति है और शक्ति को रोकने का काम महाशक्ति का है, इसलिए माँ ललिता देवी से आप निवेदन करें, वही इसको रोक सकती है। सारे ऋषि मुनि माँ ललिता देवी से निवेदन किया, उन्होंने चक्र की चोटी रोकी। सत्यनारायण कथा में अब यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ यही है, सबसे बुरी चीज़ जो आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ के पंडा जो हैं वो आपस में लड़ते हैं, लोगों को इधर उधर की चीज़ें बताते हैं और आपसे पैसे लेने की कोशिश करेंगे। बट श्रद्धा से करिए चीज़ें, जो श्रद्धा से हो रही हो वो चीज़ें करिए। ऐसे चीज़ें ये होती रहती हैं। ये चीज़ बहुत बुरी है जो हो रही है, आप देख सकते हैं। तीर्थ स्थल पे ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट मेरा भी मन खट्टा होता है इन सब चीज़ों को देख करके। दोस्तों चक्रतीर्थ के पास में पहला प्राचीन मंदिर मिल जाएगा आपको, और बाबा शिव का ये मंदिर है। और ऐसा मानता है कि बाबा शिव दिन भर में 3 स्वरूप यहाँ पर बदलते हैं। मतलब इसी शिवलिंग में आपको 3 रूप सेम शिवलिंग के दिखेंगे, ऐसा मानता है। और पहला मंदिर ये है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों माँ ललिता देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है। और जैसा कि आपको पता ही चला है कि चक्र तीर्थ में चक्र को माँ ललिता देवी ने ही रोका था। तो ये नैमिषारण्य के एक प्रमुख मंदिर में से एक है। अब समय व्यर्थ ना करते हुए जल्दी से माँ ललिता देवी मंदिर के दर्शन करते हैं और आगे व्यास गद्दी इत्यादि इत्यादि मंदिर को देखते हैं। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। पट जो है दोस्तों बंद हैं। पट 12:30 बजे खुलने का हम लोग को पता चला कि 12:30 बजे पट खुलेंगे। तो अभी टाइम हो रहा है 12:24, 6-7 मिनट और है। वेट करते हैं और माँ के दर्शन करते हैं। 12:30 तो 12:24 हो रहा है, 6 मिनट और। तो 6 मिनट बाद जो है माँ के दर्शन। तो 6 मिनट के इंतज़ार के बाद पट खुल चुका है। मंदिर ऐसा है, माँ ललिता देवी के पावन दर्शन आइए कराते हैं आपको। दोस्तों ये मंदिर का परिसर है और बहुत खूबसूरत परिसर बना हुआ है।
और माँ ललिता देवी की ये प्रतिमा विद्यमान है बीच में। और माँ ललिता देवी के दर्शन के बाद हम पहुंचते हैं हनुमानगढ़ी, और जो वहाँ मैंने देखा शायद आप भी देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो बने रहो दोस्तों और देखिए आगे हनुमानगढ़ी में कि क्या देखा। इस एज में इस तरीके का स्वर और इस तरीके के मन सुन करके हृदय पवित्र हो जाता है। और अगर मैं कहूँ यहाँ का एक्सपीरियंस दैट इज़ आउटस्टैंडिंग, और सच में शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे, और भोजन से पहले जो हमारे प्रभु राम जी की स्तुति हो रही है, इतना सुंदर लग रहा है कुछ कहने को नहीं। बाबा की बहुत पावन कृपा थी, महाराज जी से आज्ञा ली और उसके बाद बाबा की आरती में शामिल हुए। आप लोग भी बाबा की आरती में शामिल होइए और लाइक कर दिए। हनुमान जी की आरती में शामिल होने के बाद हम व्यास गद्दी पे पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं इसका क्या रहस्य है और क्यों ये गद्दी बनाई गई थी महाराज जी से। तो मित्रों, हम लोग जो है व्यास गद्दी जी का दर्शन कर रहे थे और इस पे कुछ प्रकाश हमारे महाराज जी डालेंगे कि ये इसका महत्व क्या है और इसका दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और ये गद्दी क्यों बनाई गई। तो महाराज जी आप हमें बताइए। जय श्री कृष्णा। तो भगवान वेद व्यास जी महाराज की इस परम पवित्र भूमि का आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये वो पवित्र जगह है जहाँ पे बैठकर भगवान ने कभी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत, महाभारत और सत्यनारायण व्रत कथा, इन सब ग्रंथों को 1000 साल तक जहाँ पे बैठकर उपदेश किया था। भगवान ने बद्रीनाथ एक जगह है जहाँ पे भगवान ने ओम शब्द से 4 पार्टों में वेदों का विभाजन किया था। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 18 पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र और गीता और महाभारत, सभी ग्रंथों को वहाँ पे रचना कर लिया। रचना करने के बाद किसको प्रदान किया जाए, ऐसी भगवान के मन में जिज्ञासा हुई। तो भगवान ने नैमिषारण्य को देखा जहाँ 88,000 महर्षि तपस्या कर रहे थे सतयुग से, जिनके अंदर ये जिज्ञासा थी कि कोई महापुरुष आए और ज्ञान प्रदान करे। ऐसी जिज्ञासा को देखकर भगवान ने सारे ग्रंथों को अपने मस्तक पे विराजमान किया और मस्तक पे विराजमान करने के बाद नैमिषारण्य आए। नैमिषारण्य में आके 88,000 महर्षियों को विद्या अध्ययन कराया और अध्ययन कराने के बाद जैमिनी, पैल, अंगिरा, वैशंपायन को वेदों का ज्ञान दिया। अपने पुत्र शुकदेव जी महाराज और अपने शिष्य सूत जी महाराज को 18 पुराण, 6 शास्त्र का ज्ञान दिया और ज्ञान देने के बाद वो यात्रा पे गए। तो उनकी बैठी हुई भूमि जो बहुत पवित्र है, ऐसी पवित्र भूमि पे किसी का भी पैर अधिक न लगे, कोई बैठने न पाए, ऐसा सोचकर महर्षियों ने उस गद्दी को एक नुकीला आकार कर दिया कि किसी का भी पैर अधिक न लगे और कोई बैठ न सके। वो परम पवित्र। दोस्तों, व्यास गद्दी का दर्शन कर लिया आपने, यहाँ का महत्व भी समझ लिया होगा और महत्व महाराज जी ने जैसा बताया वो चीज़ मैं इतने फ्लो में नहीं बोल सकता था, तो मैंने उनसे मदद ली क्योंकि ज्ञान जो है वो संतों के मुख से ही अच्छा लगता है। और आपने सब देखा, मैंने सारी चीज़ दिखाई, प्रणाम करिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, बने रहो, इंटरेस्टिंग बहुत होने वाला है। चीज़ें नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मज़ा बहुत आने वाला है। हनुमानगढ़ी के दोस्तों, आप लोगों ने पावन आरती करी और पावन आरती के बाद हनुमानगढ़ी से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपको जो है राइट साइड में मुड़ना है, करीबन 10 मीटर के आने के बाद आपको राइट साइड में मिलना है, तो आपको ये मंदिर मिल जाएगा। और अब बताते हैं कि इस मंदिर में क्या क्या खास चीज़ें हैं। अंदर चलते हैं और दर्शन करते हैं, चलिए दोस्तों। उस गेट से अंदर आने के बाद आपको एक गेट और ये पड़ेगा, आई थिंक ये तमिल में लिखा हुआ है बट मैं हिंदी वाला पढ़ सकता हूँ, श्री त्रिव शक्ति धाम आंध्र आश्रम।
और लेट्स सी अंदर क्या है, और उसके बाद दर्शन करते हैं और बताते हैं आपको। एकदम आनंद की प्राप्ति कह लीजिए। माँ दुर्गे इधर, विष्णु जी इधर। बहुत ही प्यारा प्लेस है यार। अगर आपको विज़िट करना है, बहुत ही प्यारा टेंपल है, आप आकर के ज़रूर विज़िट करिएगा। ये आपको हनुमानगढ़ी के पास ही मिल जाएगा। वी आर गोइंग टू एंटर इन दी मंदिर। अब मंदिर के अंदर जा रहे हैं, और क्या ही बताऊं, आप मंदिर देख सकते हैं। दूसरा मंदिर भोले बाबा का मंदिर, और शिवलिंग आप दर्शन करिए। बोलिएगा ओम नमः शिवाय, कमेंट पे लिखिएगा ओम नमः शिवाय। और शिवलिंग है ये, यहाँ पे विशाल शिवलिंग कह सकते हैं। और दर्शन करिए आप, कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर। हमारे बाबा हर जगह विद्यमान है। जहाँ पे भी नंदी अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए बाबा ज़रूर होंगे। पर आप अगर यहाँ देखेंगे तो कोई शिवलिंग आपको नहीं दिख रही होगी। मगर मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ थोड़ा सा, और आपको बताता हूँ यहाँ की विशेषता क्या है। आप यहाँ पे मुझे लगता है कि कुंड आप देख पा रहे होंगे, जिसमें अंदर भी एक नंदी आपको दिख रहे होंगे। ये जो है नंदी आपको दिख रहे होंगे। ऐसा मानता है यहाँ पे कि श्रद्धा भाव से आप काफ़ी फल वल भी देख रहे होंगे जो अंदर गए हुए हैं, और प्रसाद भी गए हुए हैं। ऐसा कहते हैं कि जो श्रद्धा भाव से बेलपत्री डालते हैं वो तैर जाती हैं। अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी, शिव जी को जो एक्सेप्ट करना होगा वो एक्सेप्ट करेंगे, और जो आपको वापस देना होगा फल स्वरूप में वो आपको दे देंगे। इसमें ढेर सारी फिशेस भी हैं, और इसी सेंटर में कहते हैं कि शिवलिंग है। लोग आगे बैठकर भी पूजा करते थे, बट इसमें पानी बढ़ा हुआ है तो दैट्स वाई हम आगे नहीं जा सकते। यहीं से दर्शन करेंगे, और हम भी श्रद्धा भाव से एक बार डालते हैं अपना फल और अपना जो भी बेलपत्री है वो देखते हैं बाबा शिव को एक्सेप्ट वो करते हैं कि नहीं करते हैं। हम करेंगे अपनी तरफ से, जो भी होता है देखते हैं बाबा को। हर हर महादेव। दोस्तों, इस चमत्कार को देखने से पहले मैं बता दूं ये कहाँ पे स्थित है। ये नैमिष से 6 से 7 किलोमीटर दूरी पे, और इसका नाम रुद्रावर्त कुंड है। जय बोले। गुप्त शिवलिंग इस कुंड के अंदर ऐसा बताया जा रहा है। और श्रद्धा और भाव का कोई मूल्य नहीं होता, किसी चीज़ से भापा नहीं जा सकता। पीछे मेरी माता जी बैठी हुई हैं, और मैं आज उनकी सहायता लूँगा, क्योंकि हम और मेरी माँ साथ में नैमिष घूमने आए हुए हैं और दर्शन करने आए हुए हैं। तीर्थ स्थल था तो मैंने कहा मैं अपनी माँ को लेके चलता हूँ, क्योंकि कोई दोस्त लोग को जानते ही हो यार रेडी नहीं होता कोई, बट ठीक है। तो जैसा कि आप मानता है कि जो भी श्रद्धा भाव से शिव जी को लेना होता है वो ले लेते हैं, बाकी जो चीज़ होती है वो ऊपर तैर जाती है। तो इस चीज़ में मेरी माँ चढ़ाएंगी, मैं शूट करूँगा, और देखते हैं क्या होता है। बाबा जाने। चीज़ अच्छी लगे, बाबा पे विश्वास है तो ओम नमः शिवाय कमेंट में कर दो। बाकी ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो। आगे चलते हैं, देखते हैं चमत्कार। मम्मी पहले दूध डाल रही हैं, और लेट्स सी व्हाट हैपन। दूध माने डाला, और दूध अपने आप नीचे जा रहा है। यार दूध ही है कि कुछ और है? वैसे नॉर्मली दूध जो है पानी में तैर जाता है, बट ये नीचे जा रहा है दूध अपने आप। बेलपत्री डालो मम्मी। और देखिए मछलियाँ भी आ गई ढेर सारी इस दूध को लेने के लिए। बेलपत्रियाँ मम्मी ने छोड़ दी। बाबा को जो लेनी है वो नीचे जा रही है। सभी नीचे चली गई, क्या बात है, सभी नीचे चली गई। प्रसाद डालो मम्मी, कोई 2 फल, देखते हैं क्या होता है। दोनों बड़े फल डालो, भारी होंगे तो डूब जाएंगे। और जय बोले बाबा। माँ ने डाले ये दोनों फल। छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, जान दो। क्या बात है, दोनों के दोनों तैर गए, कोई भी नीचे नहीं जा रहा है। संतरा का तो कुछ मान सकते हैं, केले का हम क्या ही कहें, वो तो ठोस होता है यार, वो तो जाना चाहिए था नीचे, बट नहीं किया तो दोनों तैर रहे हैं। शिव जी की असीम कृपा है। दोनों फल हैं, उठा लो, दोनों फल उठा लो। दूसरा फल ट्राई करते हैं जो है अपने पास। बाबा को क्या पसंद है देखते हैं।
मैं करूँ, मैं दूर फेंकता हूँ थोड़ा, नहीं शायद बाबा के पास जाए। जय बोले। और जैसा हो सब बाबा को अर्पण है और मैं डाल रहा हूँ। और ये बाबा को हम फल ले लिया और धतूरा दे दिया। एक फल ले लिया और धतूरा हमें दे दिया। अब धतूरा मैं कैसे खाऊं बाबा, ये आप ही खा सकते हैं, हमारे अंदर इतना दम नहीं है कि हम इसको ग्रहण कर सकें। आपने एक फल लिया, बहुत है हमारे लिए। ऐसे कृपा बनाए रखो। सभी लोग दर्शन करो, ओम नमः शिवाय लिखो। आगे चलते हैं दधीच, आपको हम दिखाएंगे दधीच कुंड, वहाँ की रहस्य और वहाँ के महत्व के बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों दधीच कुंड मैंने आपको दिखाया, ओवरव्यू दिखा दिया। तो महाराज जी से भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त हुआ। ऐसा महाराज जी ने मुझे बताया कि वृत्तासुर एक असुर था जिसने इंद्र का सिंहासन ले लिया था, और उसने विष्णु जी की तपस्या करी और वरदान मांग लिया कि हमें अगर कोई मृत्यु हो तो वो किसी साधारण व्यक्ति के हड्डियों से बने हुए शस्त्र से ही हो। तो विष्णु जी ने तथास्तु कह दिया और उससे वो चीज़ मिला, तो उन्होंने फिर इंद्र का सिंहासन ले लिया। फिर इंद्र जी जो है बाद में जब आए और विष्णु जी से उपाय पूछा तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा चीज़ है। तो वो महर्षि दधीच जी के पास चले गए और उनसे उनका शरीर अस्थियों में, उनकी शरीर की अस्थियाँ मांग ली। तो दधीच जी ने कहा कि अगर ये ऐसा हमारे उससे हो सकता है तो हम ज़रूर करेंगे। और उन्होंने कहा कि हम अपना शरीर तब त्यागेंगे जब हम 3.5 करोड़ देवी देवताओं के आकाश पाताल तीनों लोक में से सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लेंगे और उसके बाद हम अपना शरीर त्याग देंगे। तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ कि जो उनकी समाधि है जहाँ पे उन्होंने शरीर त्यागा है वो ये है। और इसी जगह पे इन दधीच जी ने कुंड में समस्त नदियों का जल मंगाया गया और समस्त नदियों के जल से जब उन्होंने स्नान किया, उसके पश्चात गऊ से अपना शरीर चटवा करके अपना मांस जो है पूरा हटवा दिया और अपनी हड्डियों को दान कर दिया। उस हड्डी से 4 जो शस्त्र बनाए गए थे। पहला शस्त्र जो है वो गांडीव, जो महाभारत में था, अर्जुन को मिला था, वो था। दूसरा जो है पिनाक था, जो शिव जी के पास था, जो कि आप जानते हैं सीता विवाह में स्वयंवर में राम जी ने तोड़ा था। तीसरा जो था वो सारंग था और चौथा वज्र था। सारंग जो है विष्णु जी भगवान के पास है और जो आपका वज्र है वो इंद्र जी के पास है। इसी से वृत्तासुर का वध हुआ था। और नैमिष की अगर यात्रा अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों, और ऐसे ही साथ देते रहो। आप कमेंट में करके बताइए कि अगला मंदिर कौन सा दर्शन करना चाहते हैं या अगला प्लेस कौन सा मैं विज़िट करूं, बताइए, मैं ज़रूर करूंगा। अभी के लिए सभी को नमस्ते इंडिया।